चारों वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस वेद में क्या लिखा है। राधे राधे दोस्तों, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे। उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इस विशाल ब्रह्मांड की रचना कैसे की जाए। उन्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनके भीतर एक दिव्य ध्वनि गूंज उठी, ओम। यह ध्वनि ही ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा थी, पहला ज्ञान था। इसी ओम से 4 दिव्य ज्ञान धाराएं प्रकट हुईं, जिन्हें हम वेद कहते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से चारों वेद प्रकट हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद। इन वेदों के माध्यम से ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना, नियम और संतुलन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। एक ऋग्वेद, स्तुति और ज्ञान का प्रथम स्रोत। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुतियां, मंत्र हैं, जो प्रकृति की शक्तियों, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण आदि की आराधना के लिए है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की तब उन्होंने सबसे पहले ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। इन मंत्रों से देवताओं की उत्पत्ति हुई और प्रकृति में संतुलन स्थापित हुआ। ऋग्वेद हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और देवताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान ही जीवन का आधार है। 2 यजुर्वेद, कर्म और यज्ञ का विज्ञान। यजुर्वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है। इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां बताई गई है। कथा के अनुसार जब सृष्टि का विस्तार हुआ तब देवताओं और मनुष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता पड़ी। तब ब्रह्मा जी ने यजुर्वेद के ज्ञान से यज्ञ की विधि बनाई। यजुर्वेद सिखाता है कि केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सही कर्म भी उतना ही आवश्यक है। बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। 3 सामवेद, संगीत और भक्ति का वेद। सामवेद को संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को सुर और लय में गाने की विधि दी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं ने यज्ञ में भाग लेना शुरू किया तब उन्हें मंत्रों को सुनने में आनंद नहीं आ रहा था। तब ब्रह्मा जी ने सामवेद की रचना की, जिससे मंत्रों को मधुर स्वर में गाया जाने लगा। इससे देवता प्रसन्न हुए और ब्रह्मांड में आनंद और भक्ति का संचार हुआ। 4 अथर्ववेद का रहस्य। चिकित्सा और सुरक्षा का ज्ञान। अथर्ववेद को जीवन के व्यावहारिक ज्ञान का वेद कहा जाता है। इसमें रोगों के उपचार, मंत्र, तंत्र और जीवन की समस्याओं से बचने के उपाय बताए गए हैं। कथा के अनुसार जब मनुष्यों को रोग, भय और संकटों का सामना करना पड़ा तब ब्रह्मा जी ने अथर्ववेद का ज्ञान दिया। इससे मनुष्य ने अपने जीवन की रक्षा करना सीखा। सनातन धर्म में 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, प्रकृति के रहस्य और ब्रह्मांड के गूढ़ ज्ञान का भंडार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वेद किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं है बल्कि ये स्वयं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ प्रकट हुए दिव्य ज्ञान है। वेदों का संरक्षण और गुरुओं की परंपरा। वेदों को लिखित रूप में नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को वेदों का उच्चारण सिखाते थे। कहा जाता है कि वेदों का सही उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी अर्थ बदल सकती थी। इसलिए शिष्य वर्षों तक अभ्यास करते थे। महर्षि वेदव्यास ने बाद में वेदों को 4 भागों में विभाजित कर व्यवस्थित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें आसानी से समझ सकें। कथा की शिक्षा। चारों वेद केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के 4 स्तंभ हैं। ज्ञान, ऋग्वेद, कर्म, यजुर्वेद,
भक्ति, सामवेद और सुरक्षा उपचार अथर्ववेद। यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। केवल ज्ञान, केवल कर्म या केवल भक्ति नहीं, बल्कि इन सबका समन्वय ही जीवन को पूर्ण बनाता है। यदि हम वेदों के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल एक सफल जीवन जी सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।